यस। यहाँ पर यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? यज्ञ का करने का है ज्ञान का विकास होता है। जब हम यज्ञ करते हैं भगवान को जानने के बारे में हमें पता चलता है, पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। ये 3 विषय हैं अगर हम यज्ञ करते हैं। और इस कलयुग का यज्ञ बताया है हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। हर युग में अलग यज्ञ थे, मगर कलयुग का यज्ञ बताया है नाम। नाम से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। नाम से क्या होगा? जब हम नाम लेंगे तो हमें हमारे ज्ञान का विकास होगा, पापों से हम मुक्त हो जाएंगे और आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हमें होगी। उसके बाद यहाँ 33वां श्लोक समाप्त होता है। फिर 34वें श्लोक से भगवान कहते हैं ज्ञान प्राप्ति की पद्धति, परिणाम तथा महिमा। तो ये ज्ञान जब प्राप्त होता है कि भगवान और हम कौन है, हमारा संबंध क्या है, उससे परिणाम क्या है और उसकी महिमा क्या है, तो यहाँ पर बताया गया एक गुरु से शरणागति, जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगर भगवान को जानना है तो कैसे जान सकते हैं? भगवान को जानने के लिए भगवान की परंपरा से ही जान सकते हैं। भगवान के बाद ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बाद नारद मुनि, और नारद मुनि के बाद व्यास देव जी, और व्यास देव जी से परंपरा चली आ रही है और उसके द्वारा व्यास देव जी द्वारा हमें शास्त्र मिले, श्रीमद् भागवतम मिला, और वैसे हम भगवत गीता द्वारा हम इन ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब केवल परंपरा प्राप्तम, केवल गुरु के माध्यम से ही हमें भगवान का ज्ञान मिल सकता है। तो यहाँ पर फिर 35वें श्लोक में बताया ज्ञान का परिणाम तथा महिमा, मोहग्रस्ता नहीं शुद्धि, दृष्टि की प्राकृतिक तथा पाप नष्ट होना। तो यहाँ पर बताया है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर ले, ये संबंध जान जाता है, ये संबंध ज्ञान हो जाता है कि भगवान और हमारे बीच में अंतर क्या है, तो वो मोहग्रस्ता में नहीं बनता। अपने कार्यों द्वारा वो शुद्धिकरण में आ जाता है। उसके कार्य सिर्फ शुद्धि के लिए होते हैं। जैसे जैसे वो अपने निष्काम कर्मों को करता है वो शुद्ध होता जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये 35वें श्लोक से 38वें श्लोक में भगवान बताते हैं। फिर 39 श्लोक में बताते हैं ज्ञान प्राप्ति में श्रद्धा की भूमिका क्या है, कि किस प्रकार से भगवान में एकाग्रता बढ़ाई जाए, श्रद्धा बढ़ाई जाए। कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। कर्म बंधन से मुक्ति, कर्म कर्म उठो और युद्ध करो। तो यहाँ पर बताया जाए कौन व्यक्ति कर्म कर सकता है, कौन जो है श्रद्धा कर सकता है और कौन नहीं। भगवान को ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है और कौन ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सरल है, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उसके जीवन में सरलता होनी बहुत जरूरी है। जितने आप सरल हैं उतना ही जल्दी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और किसके प्रत्यक्ष? गुरु के समक्ष जाके उनसे प्रश्न पूछना और उनको प्रश्न पूछने के बाद उनके दिए गए उत्तर का अनुसरण करना शास्त्रों के माध्यम से, वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसको कहते हैं सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब करुणामयी व्यक्ति जो है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वो क्या करता है? कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं उठो और युद्ध करो। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर युद्ध करने की सलाह फिर से अर्जुन को दे। यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है और यहाँ मुख्य पहलू हम समझेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। उसके बाद कृष्ण स्वयं के बारे में दिव्य ज्ञान सिखाते हैं कि भगवान ने, हमने जैसे पिछले श्लोकों में पढ़ा कि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैंने किस प्रकार से बाकी लोगों को ये ज्ञान दिया और ये खंडित हो गया, और फिर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि आगे संसार को ये ज्ञान प्राप्त हो सके। उसके बाद दिव्य अवतार, भक्तों के साथ आदान प्रदान, सृष्टि इत्यादि, जिसमें आत्मसात करके अपने मुक्त आत्माओं ने विरक्ति भाव से कर्म किए। तो यहाँ पर बताया जा रहे हैं जो भी आचार्य गण रहे हैं, जो भी शुद्ध आत्माएं रही हैं, उन्होंने क्या किया है? इस ज्ञान को प्राप्त किया है और उनको देखते हुए हम अनुसरण करेंगे और इसी प्रकार से हम उनको देखते हुए इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। एक कर्मयोगी का विरक्ति भाव से कर्म करने वाला यद्यपि कार्यरत प्रतीत होता है लेकिन उसे प्रतिफल नहीं मिल पाता। एक कर्मयोगी या विरक्ति भाव से कर्म करने वाला यद्यपि कार्यरत प्रतीत होता है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति कार्य तो कर रहा है मगर लेकिन उसे प्रतिफल नहीं मिल पाता। क्यों? अगर वो भगवान को अर्पित नहीं है। तो यहाँ पर दिख तो रहा है कार्य कर रहा है मगर कहीं ना कहीं इंद्रियों को कहीं ना कहीं लगा रहा है,
तो बिल्कुल ऐसे ही आग जला के बुझा देने वाली, आग जलाई पानी डाल दिया, या फिर हाथी स्नान करने गया और बाद में सूंड पे उठा के उसमें जल अपने मिट्टी अपने सिर पे डाल ली, तो इसको हाथी स्नान के बराबर था। भगवान को अंतर्गत रखते हुए ये कार्य करने, सभी प्रकार के यज्ञिक कर्म ज्ञान में परिणत होते हैं, जिससे कर्म को त्यागा जा सकता है, मतलब संन्यास। तो यहाँ पर बताया जो भी यज्ञ आप कर रहे हो अगर भगवान को अर्पित करके, तो यहाँ यज्ञ किसे कहा गया है, निष्काम कर्म योग को यज्ञ कहा गया है। जो व्यक्ति ये सारी चीजें भगवान को अर्पित कर देता है, यहाँ उसको सन्यासी की उपाधि दी गई। यहाँ वो क्या कहलाता है, सन्यासी कहलाता है। तो तीसरे अध्याय में हमने इसका एक्रोनिम लिया था ट्री, मतलब पहले से 9 तक त्याग के बारे में बताया गया है। 10 से 16 लेटर के, सॉरी हम ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बाय मिस्टेक आ गया एक्चुअली। और फिर हम आगे चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 5 के बारे में, श्लोक संख्या अध्याय 5 के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ अध्याय 4 समाप्त होता है। अध्याय 4 में फिर यह है कृष्ण कर्म योग, कृष्ण भावना भावित। पहले हमने तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में पढ़ा, फिर हमने दिव्य ज्ञान के बारे में पढ़ा। अब भगवान बताएं कर्म योग और कृष्ण भावना भावित किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर श्लोक संख्या 1 में अर्जुन का प्रश्न, संन्यास अथवा कर्मयोग क्या है। तो संन्यास क्या है और कर्मयोग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। श्रेष्ठ क्या है, कर्म का त्याग अथवा विरक्ति पूर्वक कार्य करना, कि कर्म को ही छोड़ दें या कर्म करते हुए उससे विरक्ति छोड़ दें, है ना। भगवान कहते हैं कर्म करना है, कर्म में त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना। जैसे हमने पीछे चर्चा की है कि कर्म करना है, मगर कर्म और फल से त्याग लेना अपने आप को, सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि भगवान ने ड्यूटी दी है। और हमें कर्म से त्याग नहीं लेना, कर्म में त्याग लेना है। कर्म भी करना और त्यागना भी है, फल आए तब त्यागो, मजा उसमें है। अगर कर्म करने से पहले ही सब कुछ त्याग दिया तो क्या बड़ा कार्य किया। तो भगवान को अर्पित करना है तो कर्म करो, फलों को त्यागो। तो भगवान कहते हैं कर्म में त्याग करना है, कर्म से त्याग नहीं। श्लोक संख्या 2 में फिर कर्मयोग संन्यास के ही तुल्य है। तो कर्मयोग संन्यासी बताया गया है, तुरंत और ये सबसे आसान भी है। अगर हम सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं जंगलों में तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। इस तरह की तपस्या करना बहुत कठिन है, परंतु भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म करो, मुझको माध्यम रखे सारे कार्य करो, तुम सन्यासी जाने जाओगे। उसमें क्या बताते हैं भगवान, त्याग तथा विरक्ति पूर्वक कार्य एक समान। त्याग करना या विरक्ति पूर्वक कार्य करना बिल्कुल बराबर बताया गया, लेकिन अर्जुन के लिए कर्म श्रेष्ठ है क्योंकि असामयिक त्याग दुख पूर्वक है। तो अगर हम संसार में सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे वो भी कष्ट का कारण है, पुनः पुनः में भोगना पड़ेगा क्योंकि इंद्रियां तुष्ट नहीं हो सकती। परंतु अगर हम भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं तो भगवान हमारी इंद्रियों को तुष्ट रखते हैं। इसलिए भगवान को ऋषिकेश कहा। ऋषिकेश मतलब जो सारी इंद्रियों को वश में रखता है, अपनी भी भगवान रखते हैं और हमारी इंद्रियों को भी वश में रखते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा। तो श्लोक संख्या आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 7 से 16 में निष्काम कर्मयोग बंधन में मुक्ति दिलाता है। तो यहाँ पर निष्काम कर्मयोग क्या है, बंधन से मुक्ति दिलाता है। आप किसी फालतू के विवादों में नहीं फंसते। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें पुण्यकरण मिलते हैं, पुण्यकरण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में जाके हम भोग विलाप करते हैं, वापस हमें इस मृत्यु जगत में आना पड़ता है, जन्म और मृत्यु में फंस जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, तुम्हें क्या करना है, निष्काम कर्म करना है। उससे तुम्हें ना तो अच्छे फल मिलेंगे ना बुरे फल मिलेंगे, तुम्हारे फलों से तुम मुक्त हो जाओगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे और मेरे गंतव्य स्थान मुझे प्राप्त। तो यहाँ पर 7वें श्लोक में फिर भगवान चर्चा करते हैं योग युक्त के लक्षण क्या है, कि जो योग करता है, जो योग युक्त व्यक्ति है उसके लक्षण कैसे होते, बंधन में लिप्त नहीं होता ऐसा व्यक्ति, जितेंद्रिय कार्यरत रहकर भी निष्क्रिय रहता है, अपनी इंद्रियों को जीत लेता है फिर भी कार्यकलाप करता रहता है, बड़ी स्पष्टता से, बहुत ही कुशलता से, विरक्ति पूर्वक कार्य के लिए कार्यरत रहता है, सारे कार्य विरक्ति पूर्वक करता है, उसमें हमेशा एंथुसियास्टिक रहता है भगवान की सेवा करने में, शुद्धिकरण का इच्छुक होता है, शांति प्राप्त करता है। तो जब वो निष्काम कर्म करता है तो उसकी शुद्धि होने लगती है, जितने पुराने पाप कर्म सब ध्वस्त हो जाते हैं और शांति प्राप्त होती है। शांति कैसे प्राप्त होती है, भगवान में उसकी मति स्थित हो जाती है ना। श्लोक संख्या 13 में फिर चर्चा होती है 3 कर्ताओं का ज्ञान। 3 कर्ता कौन से हैं, आत्मा, भौतिक प्रकृति और भगवान। इनके बारे में हमें जानना चाहिए। आत्मा कौन है, भगवान का अंश है। भौतिक प्रकृति क्या है, भगवान की ही शक्ति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है।
और भगवान स्वयं इसके भोक्ता हैं। अज्ञान से आत्मा मोहग्रस्त होती है। तो जब हम अज्ञानता में फंस जाते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, ये प्रकृति हमसे और हम प्रकृति से हैं, तो हम इस मोह में फंस जाते हैं। जबकि ज्ञान से बोध होता है। क्या ज्ञान से बोध होता है? कि आत्मा नश्वर है, शरीर नाशवान है, भौतिक प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति है और भगवान इसके अधिष्ठाता है, भगवान इसके परम भोक्ता हैं। ये ज्ञान प्राप्त हो जाना, इसी को ज्ञान कहते हैं। अन्यथा बाकी सारा ज्ञान हमारी इंद्रिय तृप्ति की भोग के लिए है। इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, या आपकी जीविका को चलाने के लिए है, मगर आत्मा का ज्ञान आपको इस स्थान से किसी और स्थान में ले जाने के लिए। हरे कृष्ण। तो 17वें श्लोक में फिर चर्चा होती है परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति के बारे में हम समझेंगे। मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति का अर्थ है भौतिक जगत से आसक्ति का खत्म होना और आध्यात्मिक जगत में भगवान से आसक्ति बढ़ जाना, इसको मुक्ति कहते हैं। तो भगवान में जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो मुक्त व्यक्ति कहलाते हैं। I'm really sorry। 17वें अध्याय में फिर चर्चा होती है आत्मसात्कारी पुरुष के लक्षण, परमेश्वर पर ध्यान। अब इसके लक्षण क्या है? जो सेल्फ रियलाइज सोल है, उसके लक्षण क्या बताए हैं? परमेश्वर पर ध्यान उसे सम सृष्टि वाला बनाता है, ना खुशी में ज्यादा खुश, ना दुख में ज्यादा दुखी, वो संभाव रहता है। जो भगवान पे परम ध्यान रहता है वह परम स्थित प्राप्त करता है। तो वो भगवान में ही अपने हृदय को एकाकार करके बहुत ही शांति पूर्वक अपने जीवन को जीता है। 22वें श्लोक में बताया है इंद्रिय सुख पूर्वक है, अतः अंत करण में आनंद का अनुभव करता है। जो इंद्रिय सुख पूर्वक जो इंद्रियां भोगते हैं तो उससे ज्यादा अच्छा है तो हम भगवान के अपने आप को भगवान में लगा देते हैं तो हमें ज्यादा प्रसन्नता होती है। अनुभव करते हुए ब्रह्मभूत अवस्था, मतलब भगवान के ही दास के रूप में अपना अस्तित्व देखना, कहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन समझना, सिद्धि प्राप्त करना कि हम भगवान के भक्त हैं। उत्तेजनाओं को जीवन के अनंत तक सहन करके, तो हम क्या करते हैं? अपनी उत्तेजना जितनी है, हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन की अपनी लालसाएं हैं, उसका दमन हो जाता है। हम संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं। फिर 25वें श्लोक में मुक्ति कैसे प्राप्त करें? मुक्ति प्राप्त करने का एक ही लक्ष्य है, भगवान की शरण ग्रहण करना, भगवान के लिए कार्य करना, उससे आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। श्लोक 27 से 28 तक अष्टांग योग द्वारा मुक्ति एवं पूर्व संक्षिप्त समीक्षा। तो यहाँ पर अष्टांग योग के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से हम पतंजलि मतलब योग पद्धति को अपनाते हुए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शांति सूत्र 29 श्लोक में शांति सूत्र क्या है? कृष्ण को समझना ही शांति सूत्र है। तो शांति किस प्रकार प्राप्त की जाए? अब यहाँ श्लोक जो अध्याय 6 है इसका प्रारंभ श्लोक संख्या 27 में 5वें श्लोक में हो चुका है। तो यहाँ पर अष्टांग योग द्वारा किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त किया, तो जो अष्टांग योग भी हम कर रहे हैं ये भी माध्यम है भगवान को प्राप्त करने का। फिर आगे हम आप समझेंगे 5वें श्लोक में 5वें अध्याय में कि क्या समरी है, क्या इसका बेसिक नॉलेज है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कृष्ण द्वारा कर्मयोग और संन्यास एक समान रूप से महत्व देने वाले हैं। वचनों को सुनकर अर्जुन पुनः भ्रमित होते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग और संन्यास योग दोनों एक ही हैं, मगर पुनः भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म श्रेष्ठ है या संन्यास होना श्रेष्ठ है। जो निष्काम कर्म करता है उसको संन्यासी जाना जाता है। तो यहाँ पुनः कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण पुनः स्पष्ट करते हैं कि ये दोनों विरोधाभासी नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, ये समान है, ये एक ही है। लेकिन कर्मयोग आसान है। कर्मयोग मतलब निष्काम कर्मयोग, मुझे अर्पित करते हुए सारे काम करना, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं रखना, ये सन्यासी की बुद्धि है। एक निष्काम कर्मयोगी वास्तविक सन्यासी बन सकता है और सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद कृष्ण संक्षिप्त में अष्टांग योग और भक्ति के सर्वश्रेष्ठता का उल्लेख करते हैं। अब आगे क्या चर्चा होगी? अष्टांग योगों के बारे में होगी कि किस प्रकार से हम अपने जो है किस प्रकार से अपनी इंद्रियों द्वारा और अपने 8 अंगों द्वारा, अष्टांग योग मतलब कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों, अपने 8 अंगों द्वारा हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा था स्टेप के माध्यम से, हमने तो यहाँ पर बताया था सामान्य दृष्टि, पहला 1 से 12 तक देखा, सामान्य दृष्टि से सबको देखना। फिर हमने 3 डोर्स देखे थे, 3 डूअर्स हैं, कर्ता विजनरी है, उसके बाद कौन करने वाला है,
ठीक है। उसके बाद दूसरे को समानता से देखना, 3 डूअर्स, ठीक है। इक्वल विजन रखना, सबको समान रूप से देखना, और पीस, शांति किस प्रकार से प्राप्त। फिर हम अब आएंगे अध्याय 6 पे। अध्याय 6 पे आर्ट ऑफ मेडिटेशन के बारे में हमने चर्चा की। तो ये किस प्रकार से संभव है। तो अष्टांग योग के बारे में बताया गया। अध्याय 6 ध्यान योग। अब ध्यान योग में अष्टांग योगों के बारे में बताया जाता है। एडवांसिंग इन अष्टांग योगा, अरुद्ध, अरुक्ष और अरुक्ष, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पर योगा एंड संन्यास आर द सेम। तो जो योग है और जो संन्यास है दोनों एक है। योग मतलब कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, और संन्यास को एक बताया है, दोनों में कोई भेद नहीं है। और फिर तीसरे श्लोक में आते हैं 2 लेवल्स ऑफ अष्टांग योगी। अब अष्टांग योगी में 2 लेवल बताए हैं। जो आरारुक्षु है वो क्या है, प्रारंभिक स्थिति है, एडवांस स्टेज है, और एडवांस जो बिगनर स्टेज है। और जो अरुद्ध है वो क्या है, वो एडवांस स्टेज है। जब व्यक्ति कार्यरत हो जाता है तो वो बिगिनर कहलाता है। धीरे धीरे कार्य करते हुए उसकी प्रगति होती है और वो क्या करता है, आरारुक्ष से अरुद्ध बन जाता है। इसके बाद होता है 7वें श्लोक में सिम्टम ऑफ अ पर्सन इन अरुद्ध स्टेज, कि व्यक्ति के सिम्टम्स कैसे होते हैं, वो व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे देखता है, उसके सारे कार्यकलाप किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। फिर आगे बताया स्टेज ऑफ अष्टांग योगी प्रैक्टिस किस प्रकार से करता है। प्रैक्टिसिंग स्टेज ऑफ अष्टांग योगी, बेसिक प्रैक्टिस, रिकमेंडेशन एंड गोल ऑफ अष्टांग योगा, कि अगर हम अपने कार्यरत होते हैं, यहाँ पर ये बताया था कि अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम इसको सिर्फ एक्सरसाइज मानते हैं तो ये व्यर्थ है। हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि अहंकार को कंट्रोल में करते हुए इनको क्या करना है, भगवान के मार्ग में लगाना है। ये हमारा कार्य है। ये 10 से 17 में बताया गया था। 18वें श्लोक में परफेक्शनल स्टेज ऑफ अष्टांग योगी, एक संपूर्ण अष्टांग योगी की स्थिति क्या है, ठीक है। वेरियस एस्पेक्ट्स एंड रियलाइजेशन ऑफ परफेक्शन, कि भगवान को अर्पित करना अपने आप को, ये शरीर मन बुद्धि अहंकार ये भगवान को अर्पित करना है, ये परफेक्शनल स्टेज है। अगर हम इसको अपने शारीरिक व्यायाम के रूप में देखेंगे तो ये व्यर्थ है। अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए भगवान को इससे आराधना करना, ये इसका परम लक्ष्य है। और रियलाइजेशन करना, तो मन को, बुद्धि को और अहंकार तीनों को हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। माइंड बॉडी एंड सोल, माइंड को, अपने शरीर को, मतलब अपने मन को भगवान पे केंद्रित करना, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को भगवान को अर्पित करना। यहाँ पे 10वें श्लोक में स्टेज ऑफ अष्टांग योगी प्रैक्टिस इसके भाग आए थे। अटेनिंग परफेक्शन इन अष्टांग योगा, रियलाइजेशन इन सोल। तो यहाँ पर 24वें श्लोक से 26वें श्लोक में मेथड ऑफ अटेनिंग अरुद्ध स्टेज, द सक्सेसफुल फॉर्मूला फॉर ब्रिंगिंग माइंड बैक, कि क्या है, भगवान पे ध्यान पुनः कैसे केंद्रित करा जा सकता है। तो केंद्रित करने का एक ही माध्यम है, निरंतर भगवान को अपनी चेतना में रखना और गुरु के माध्यम से शास्त्रों का अध्ययन करना। तो भगवान के दिए गए विधि विधानों का पालन करना, भगवान के दिए ज्ञान का पालन करना, उससे हमारी ट्रेनिंग चलती रहेगी और हमारा बार बार ध्यान केंद्रित होता रहेगा, हम उससे भ्रमित नहीं होंगे। यहाँ पर परफेक्शन तभी आ सकती है जब हम बारंबार किसी व्यक्ति एक कार्य को बार बार करता है, परफॉर्म ड्यूटी समझ कर, अपने इंद्रियों को विचलित नहीं होने देता, भगवान को ही माध्यम में रख के हमेशा तल्लीन रहता है कि मेरा मन कभी भटके ना, हमेशा अपनी एसोसिएशन रहे। तो इसका इंपॉर्टेंट ये है कि यू शुड एसोसिएट विद एनी ऑफ द डिवोटीज, हमेशा भगवान की एसोसिएशन में रहे होंगे तो बचे रहोगे, ध्यान भ्रमित भी हो जाएगा, तुरंत वापस हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है 24वें श्लोक से 26वें श्लोक तक कि अगर व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है डेली बेसिस पे तो क्या कर रहा है, वो अपने माइंड को दोबारा लेके आ रहा है, और कहीं ना कहीं उसका पतन हो भी गया तो भगवान कहते हैं इसमें भी तुम्हारी कोई हानि नहीं है। अगर तुमने 1 से 10 तक गिनती गिनी है और 10 के बाद तुम भूल गए हो और तुम्हें कुछ दिन बाद 11 से गिनती याद आ रही है, तो तुम्हारी जो 1 से 10 तक तुमने गिनी थी उसको मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, अब तुम 11 से सुनाओ। अगर मैं इस जन्म में भक्ति छूट भी गई तो अगले जन्म में हमें भगवान अगर 10% भक्ति की है तो 11वें% से भगवान उसको प्रारंभ कर दें। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति में कोई हानि नहीं है, भक्ति में तो लाभ ही लाभ। 27 से 30 में
द परफॉर्म ऑफ ब्रह्मभूत अवस्था, मतलब रियलाइजिंग आत्मा, ब्रह्मभूत अवस्था, एंड ब्रह्म स्पर्श रियलाइजिंग परमात्मा, एंड सीइंग कृष्णा एवरीवेयर, कि अपने आप को भगवान का दास और सारी चीजों को भगवान का अंश रूप समझना, सब में भगवान को देखना, सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन, मैं कौन हूं और वो कौन है और हमारे बीच का संबंध क्या है, और सब जो है सब के अंदर भगवान को देखना। ये 27 से 30 में बताया गया, 31 से 32 में बताया था एक्शन ऑफ परफेक्ट योगी। ये एक योगी क्या करता है, सबको एक समान देखता है, सब में कोई भेद नहीं करता, ब्राह्मण कुत्ता कोई भी हो, किसी भी योनि का व्यक्ति हो, कोई भी योनि की आत्मा हो, सबको एक समान देखता है और व्यवहारिक रूप से व्यवहार करता है, मगर आत्मा के रूप में सबको देखता है। श्लोक संख्या 33, यहाँ पर नेसेसिटी ऑफ कंट्रोलिंग माइंड की क्या आवश्यकता है, मन को नियंत्रण में करने की। अर्जुन कंसर्न अष्टांग योगी परफेक्शनल इनपरफेक्शनल ड्यू टू फ्लिकरिंग माइंड, कि व्यक्ति का मन तो हमेशा भटकता रहता है, कैसे उसको एकाग्र करे, कैसे उसको टिकाए। जब करते हैं सारी मीटिंग्स याद आ जाती हैं, कोई कार्य करते हैं तो सब चीजें एक साथ याद आ जाती है, खाद में भगवान का ध्यान करते हैं उसी समय सब कुछ याद आता है, तो कैसे हम अपने माइंड को एकाग्र करें। 35वें श्लोक में बताया जाता है, कृष्ण सोल्यूशन देते हैं, कंट्रोल द माइंड बाय प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट। जब हम त्याग करेंगे तब हमारी चीजों से आसक्ति कम होगी, तब हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। ध्यान कौन सा व्यक्ति कर सकता है, जिसकी बुद्धि खाली हो वही भगवान का ध्यान कर सकता है, जिसकी बुद्धि में हमेशा उथल पुथल मची हो वो कभी भगवान का ध्यान नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं तुम्हारी त्याग करने की प्रवृत्ति ही तुम्हारी बुद्धि मुझ में लगाएगी, तो तुम्हारा त्याग करना अनिवार्य है। आगे बताते हैं, कृष्णा सोल्यूशन दोबारा देते हैं, माइंड इज मस्ट फॉर योगा, तो बुद्धि को हमेशा योग में लगाओ। योग किस प्रकार का, त्याग में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ, तब अपने मन द्वारा तुम्हारा क्या होगा, शुद्धिकरण होगा और तुम उसको प्राप्त कर सकते। फिर 37वें श्लोक में बताते हैं 45 तक, द डेस्टिनेशन ऑफ एन अननेसेसरी अनसक्सेसफुल होगा, कि वो जो व्यक्ति जो अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं उनका क्या होगा। तो 37वें श्लोक में अर्जुन इंक्वायर अबाउट द फेथ ऑफ फॉलन योगी, कि उन योगी का क्या होगा जो पतन हो चुका है, जो गिर चुके हैं अपने पद से, जो भ्रमित हो जाते हैं, उनका क्या होगा। तो 40वें श्लोक में भगवान बताते हैं, कृष्ण रिप्लाइज, फॉर अ योगी देयर इज नो misfortune, even a failure. Faith of fallen yogis after short and long practice, he resume yoga and attain perfection. कि इसका कभी हानि नहीं होगी, अगर 10% की भी उसने प्रैक्टिस की है तो उसको आगे चल के वहीं से शुरू करना पड़ेगा, उसको दोबारा से रीस्टार्ट का बटन नहीं दबाना पड़ेगा। वो जहाँ जिसने जितनी भक्ति की है उसका फल उसको उतना मिलेगा ही मिलेगा। ये ऐसी पॉलिसी है जो आपने एक्सपेंड कर दिया अपना भगवान की तरफ, वो आपको 3 गुना होके मिलेगा ही मिलेगा। आगे इन्वेस्टमेंट करना आपका काम है। अगर आप प्रॉफिट चाहते हो, कीप इन्वेस्टिंग। अगर आप छोटा प्रॉफिट चाहते हो, स्टिल यू आर गेटिंग बेनिफिट। तो यहाँ कोई हानि नहीं है, यहाँ लाभ ही लाभ। फिर 46 to 47, भक्ति योगी द टॉप मोस्ट योगी, बताया जो निष्काम कर्म योगी है, जो भक्ति योगी है, वो सर्वोत्तम योगी है। तो 46 श्लोक में भगवान कहते हैं, योगी इज द ग्रेटर देन तपस्वी ज्ञानी एंड कर्मी। जो कर्मी है, जो ज्ञानी है और जो तपस्वी है, उन सबसे श्रेष्ठ क्या है, योगी है। योगी कौन सा, जो कर्म योगी है, जो निष्काम योगी है, वो क्या है, वो तपस्या भी करता है, ज्ञानी भी है, वो कर्मी भी है। तीनों चीजें हैं उसी के अंदर पाई जाती हैं और इन सब से वो श्रेष्ठ है। तो 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्ति योगी वो सर्व कृष्णा इज द बेस्ट ऑफ ऑल। भक्ति योगी में जो भगवान कृष्ण को सेवा करता है वो सारे योगियों में सबसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार अध्याय 6 यहाँ पर समाप्त होता है और अध्याय 6 के बारे में, ध्यान योग के बारे में क्या मुख्य विषय है, क्या इसमें हमें बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या इसकी मुख्य चर्चाएं हैं, हम समझेंगे। इस प्रकार यद्यपि कृष्ण गीता के प्रथम 6 अध्यायों में कर्मयोग, ज्ञान योग और अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, इस भाग में प्रधानता कर्म योग की है तो कर्म योग इसमें प्रधान है। निष्काम कर्म योग में ज्ञान निहित है और अष्टांग में परिणत होता है। तो यहाँ पर हमें अष्टांग योग जो है, निष्काम कर्म योग में ज्ञान भी इन्वॉल्व है और अष्टांग योग में परिणत होता है। तो हम जब निष्काम कर्म योग करते हैं
तो अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार और अपनी इंद्रियों द्वारा भगवान को अर्पित करते हैं, तब हमें ज्ञान होता है, तब हम उसको भगवान के विषय में लगाते हैं। निष्काम कर्म समझ जाना और फिर ज्ञान का ऑटोमेटिकली इसमें आना कि निष्काम करते 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 समझ जाना कि कर्म और फल दोनों भगवान को अर्पित करने हैं। ये समझ जाना, इसको ज्ञान कहते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो अपने 8 अंगों को आप भगवान को अर्पित कर देते हो, इसको अष्टांग योग कहते हैं। और ये इसमें परिणत हम समझेंगे इजी के माध्यम से। हमने एक्रोनिम बनाया था इजी, एनिमी और फ्रेंड। ये हमारा मन जो है शत्रु भी है, हमारा दोस्त भी है। अष्टांग योग के बारे में हमने चर्चा की 10 से 36 तक। सक्सेस और फेलियर, इसमें फायदा ही फायदा है, कोई हानि नहीं है। और योगी किस प्रकार से होना चाहिए, 47 श्लोक में, 46 to 47 में भगवान हमें ये चर्चा बताते हैं कि हमारा जो ये अब भाग 1 जो है यही समाप्त होता है। किसी की कोई चर्चा है, किसी का कोई प्रश्न है तो निसंकोच मुझसे पूछ सकता है, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ये क्वेश्चन